नमस्कार, मैं लाइव ओके न्यूज़ से अर्चना लोधी एमपी भोपाल। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं हमारे शहर की जानी मानी हस्ती वार्ड नंबर 9 पूर्व पार्षद शाहिद अली साहब। तो आइए देखते हैं शर्मिला जैन की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 9 के शाहिद अली जी। हम शाहिद अली जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शाहिद अली जी, आपका लाइव ओके न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जो आप लाइव ओके न्यूज़ में आए। सर, आप कितने वर्षों से पार्षद रहे वार्ड नंबर 9 में? पिछले 3 टर्म्स मेरे नगर निगम में रह चुके हैं। 15 वर्ष का कार्यकाल रहा है, इसमें 5 साल मेरी मिसेज भी पार्षद रही है। जी सर, आपने कार्यकाल में एक अच्छे पार्षद होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी और काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता रहे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? देखिए, काम करने में दिक्कतें आती हैं, सब परेशानी आती हैं, और इन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए तो किसी को चुनकर हम भेजते हैं। हमारे नुमाइंदगी शहर के लोग हमें अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि भोपाल शहर की जो समस्याएँ हैं, वार्ड की जो समस्याएँ हैं, उनको हल किया जाए। इसीलिए हमको पार्षद बना के भेजा जाता है। सर, पहले कुछ सालों तक तो सभी समस्याओं का हल होता था, लेकिन अभी 5-10 सालों से, अभी कुछ सालों से ना तो कोई पार्षद ढंग से कार्य कर रहे हैं, ना नगर निगम ठीक से कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार, ना सड़कों की हालत ठीक है। सड़कें पहले कुछ सालों तक तो ठीक थी, अब इतनी खराब सड़कें हैं कि हर साल नई नई दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कों की स्थिति भी खराब है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 6 महीने पहले परिषद बनी है जी। परिषद बनने के बाद अभी तक पार्षदों का तो कोई अता पता है नहीं। पार्षद कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। सफाई है नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन हो नहीं रहा, नालियों की सफाई हो नहीं रही। नाला गैंग बनती थी, नाला गैंग से सफाई होती थी, वो नहीं हो रहा। और इसी तरह विकास के कामों का भी यही हाल है, ना कोई डेवलपमेंट के काम हो रहा है। और नहीं होने की वजह यह है कि पार्षदों के पास बजट नहीं है। अभी जो बजट दिया गया उनसे बहुत कम बजट दिया गया है, इसकी वजह से वो लोग काम करने में असमर्थ है। और असमर्थ के अलावा भी सारे नए पार्षद हैं। नगर निगम में इस बार जो पार्षद बने हैं, एक तो महिलाएं हैं, सेकेंडरी ये है कि नए पार्षद हैं जिन्हें अभी यही नहीं मालूम कि काम कैसे करना है, कैसे कराना है, और पुराने जो लोग हैं वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर, आपने बात कही कि महिलाएं, तो एक महिला महापौर कृष्णा गौर जी भी थी, उनके कार्यकाल में इतना विकास हुआ, तो अब जो नई महिला महापौर हैं, तो उनके कार्यकाल में विकास नहीं हो रहा, ना वो पार्षदों को गाइड कर पा रही ठीक से, ना वो विकास पे फोकस कर पा रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो भी हमारे साथ पार्षद रही हैं जी, जो अभी महापौर हैं, मालती राय जी हमारे साथ पार्षद थी और अब वो महापौर हो गई हैं। लेकिन जो पार्षद अभी नए बने हैं उनका उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ नगर निगम की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और जो टेंडर लगे हुए हैं उन टेंडरों का इसीलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है कि अभी पैसा नहीं दिया जा रहा, उनके बिल पेमेंट नहीं हो रहा, इसलिए किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सर, एक चीज और, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कार्यों को लेके, जैसे कोई भी कार्य करवाना पड़ता है तो रिश्वतखोरी, घूसखोरी चल रही है, तो ऐसा क्यों होता जा रहा है? इस पे कोई कसाव क्यों नहीं है? देखिए, जब तक राजा ठीक नहीं होगा तो यकीनन प्रजा ठीक नहीं रह सकती। राजा को दुरुस्त होना ज़रूरी है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको देखना ज़रूरी है कि कौन सा काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जब तक वो देखेंगे नहीं तो लोग, जब कोई देखने वाला नहीं होगा तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। लगातार ही अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, सड़कें जैसी की तैसे हाल बहुत है। बुरी स्थिति है, सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है, नालियों की बहुत बुरी स्थिति है। स्ट्रीट लाइटें पूरे शहर की बंद पड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा हुआ 2-2, 3-3 दिन बिजली का बिल ना भरने के कारण पूरे शहर की लाइटें बंद पड़ी रहीं। तो इसके लिए तो नगर निगम पूरी तौर पे, जबकि देखिएगा प्रॉपर्टी टैक्स बराबर बढ़ाया जा रहा है, वाटर टैक्स बराबर बढ़ाया जा रहा है, जो तय बाजारी होती है उसमें रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम के ऊपर शून्य है। और इस बार अभी तक के जो 6 महीने का कार्यकाल जो गुजरा है, इस कार्यकाल में महापौर जी भी अभी 0 है। अभी उनका अगर 10 में से नंबर देने की बात हो तो 0 नंबर है। अभी तक तो वो पूरे भोपाल में इलेक्शन के बाद घूम भी नहीं पाई हैं अभी तक पूरे वार्डों में, जबकि महापौर को चाहिए था कि पुराने भोपाल में, नए भोपाल में, पूरे शहर के हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में 13-13, 14-14 वार्ड हैं। हर वार्डों में तकरीबन उन्हें घूमना चाहिए था। अभी तक महापौर जी वार्डों में घूम भी नहीं पाई हैं। उन्हें अभी मालूम भी नहीं है कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ख्याल से आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ उनसे, अगली बार अभी मार्च में जब बजट होगा,
बजट के बाद मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि वो पुराने भोपाल में, खासतौर से उत्तर भोपाल में भी घूमकर देखेंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम की ज़रूरत है, नाला नाली की ज़रूरत है, स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर बहुत सारे काम होने हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी कुछ काम हो नहीं पा रहा है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे शहर के लोगों वार्डों का दौरा करें और दौरा करने के बाद जहाँ जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह के काम करें। और साथ ही पार्षदों को भी वो सजेस्ट नहीं कर रही ना, वो अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभा पा रही हैं, क्योंकि किस पार्षद को कहाँ काम अधिक है, जहाँ काम अधिक नहीं है वहां पर सड़कों पे मवेशी बैठे हुए हैं, नदी नालों में ऐसी स्थिति है कि सड़न की बदबू आ रही है, तो ऐसा हो रहा है तो वो क्यों नहीं करवा रही है, या फिर पार्षदों को निर्देश दें। मैंने आपसे कहा ना कि वो जब पूरा घूमेंगी भोपाल में, जब राउंड करेंगी तो यकीनन जब राउंड करेंगी तो उन्हें सारी चीजें अच्छा बुरा दिखेगा, कहाँ कचरा पड़ा है, कहाँ सफाई हो रही है नहीं हो रही, नाला साफ हो रहा है नहीं हो रहा, नाली साफ हो रही है नहीं हो रही। अभी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा चल रहा है, कमिश्नर भी राउंड नहीं कर रहे हैं और ना ही नगर निगम महापौर राउंड कर रही है। ये लोग अगर शहर का भ्रमण करना शुरू कर देंगे तो यकीनन पार्षद भी जागरूक हो जाएंगे। हर चीज़ तो महापौर नहीं देख सकती, क्षेत्र के पार्षदों की जिम्मेदारी है कि वो महापौर को अवगत कराएं कि कहाँ पर किस काम की रिक्वायरमेंट है। जहाँ जहाँ जिस काम की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे नहीं लगता कि महापौर करना नहीं चाहेंगी। अगर पार्षद बताना चाहेंगे, बताएंगे उन्हें, तो यकीनन महापौर करेंगी। पार्षदों को चाहिए अपने क्षेत्रों में घूमें, चाहे वो लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लीकेज की समस्या हो, नाला नाली की समस्या हो, कर्मचारियों की समस्या, प्रॉपर्टी टैक्स रोज बढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स में रोज अमेंडमेंट होकर कुछ ना कुछ नया लोगों के ऊपर कर लगाया जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर, शहर के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। सर, कोरोना काल के बाद से विकास कार्य बिल्कुल धीमा हो गया। पार्षद भी आए, अभी उस टाइम से किसी भी पार्षद ने मेरे ख्याल से कोई काम नहीं किया, ना महापौर ने किसी वार्ड के लिए कोई कार्य करवाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विकास की गति धीमी हो गई। अब फिर कोरोना की अफवाह आ रही है, फिर कार्य धीमा हो जाएगा, फिर पार्षद बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर मेन परेशानी कोरोना से ज्यादा परेशानी ये है कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। पता नहीं किन योजनाओं में, केंद्रीय योजनाओं के अंदर पैसा लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की चल रही हैं, उन योजनाओं में पैसा देना पड़ रहा है। बैंक के लोन बहुत सारे हैं जिनका की इंस्टॉलमेंट जमा करना रहती है, और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों में इतना पैसा खर्च करना है कि शहर के विकास के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता जिससे पार्षदों को दे पाए। या योजनाएं जो गरीबों की योजनाएं, जिसमें पेंशन योजनाएं या लोगों को और दूसरी योजना, स्वरोजगार योजनाएं, दूसरी योजनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोग बेइंतहा परेशान हैं, वार्ड के चक्कर लगाते हैं, जोनों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके किसी तरह के काम नहीं हो पा रहा है। पार्षदों के भी चक्कर लगा लगा के परेशान है लोग, लेकिन उनके काम नहीं हो रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार, घूसखोरी चल रही। कोई भी काम करवाने जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, या आप रिश्वत खिला दो। यहाँ तक कि राशन कार्ड बनवाने से लेके, वोटर कार्ड बनवाने से लेके, हर काम। देखिए, राशन कार्ड तो नगर निगम नहीं बनाता, राशन कार्ड तो बनाते हैं, कलेक्टर ऑफिस से बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तकरीबन नगर निगम की होती है कि वो उसको फॉलो अप करे। पार्षद की होती है, महापौर की होती है, विधायक की होती है, सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड बनवाएं, वो उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएं, उनकी जो योजनाएं, विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, बेवाओं की पेंशन है, विकलांगों की पेंशन है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी महापौर की भी होती है, पार्षदों की भी होती है और विधायकों की भी होती है। इन सबको अगर ये सब मिलकर ध्यान देंगे तो यकीनन भोपाल शहर के लोगों को इन सारी चीज़ों से लाभ मिल पाएगा। और ये सफाई के नाम पर जो आज तक अपना भोपाल नंबर 1 पे नहीं आ पा रहा है। कहा जाता है तो कहते हैं जनता कार्य नहीं करती, जनता सफाई नहीं करती। इतने डस्टबिन रखते हैं, आए दिन चोरी चले जाते हैं, और जो गाड़ियां आती हैं उसका भी कर वसूला जाता है 376 रुपए साल का। तो घर घर गाड़ी जाती, कई जगहों पे गाड़ी नहीं भी जाती है। जनता क्या करेगी? घर के पास जा लेगी या फिर इंतजार करेगी? 1 रुपए रोज लेते हैं वो हर घर से, और डोर टू डोर कलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वो डोर टू डोर कलेक्शन भी नहीं हो पाता। जो आज पहले हमारे यहाँ जो महापौर थे पिछली बार, उन्होंने कहा था कि हम घूड़ा मुक्त भोपाल करेंगे। आज भी घूड़े भोपाल शहर में आप देख सकते हैं, कई जगहों पर घूड़ों का ढेर लगा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है। जब हम लोग पार्षद थे, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जब भोपाल शहर को घूड़ा मुक्त करेंगे, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा है। यकीनन इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की गैर जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से भोपाल शहर का विकास रुका हुआ, और उसकी वजह से साफ सफाई भी वो हो रही है। आपको क्या लगता है ऐसी गति से पार्षद और महापौर कार्य करेंगे तो देश विकास करेगा? देश नहीं, भोपाल बहुत शहर कचरे का ढेर बन जाएगा। अगर इन लोगों ने समय पर ध्यान नहीं दिया
और जितना डिले करेंगे, जितना इन चीज़ों को रोकेंगे, चाहे वो कोरोना के नाम पर रोकें, चाहे बजट के नाम पर रोकें, जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा शहर को गंदगी का सामना करना पड़ेगा। जगह जगह कचरे के ढेर होंगे, नालियाँ फुल भरी रहेंगी, नाले भरे रहेंगे, और इसके बाद जल्द ही अभी गर्मी होगी और गर्मी के बाद फ़ौरन बारिश आ जाएगी। और बारिश आ जाती है तो आपको मालूम है भोपाल शहर में पानी लबालब भर जाता है हर चौराहे चौराहे पर। इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, इसलिए नगर निगम को चाहिए कि अभी से वो इस चीज़ों पर ध्यान दे, और ध्यान देने के साथ ही काम करेगा तो यकीनन हम लोगों को भी कोई आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो काम करे, हम लोग तो सिर्फ उनको देख रहे हैं, उन्हें काम करना चाहिए। हर साल बरसात में नदी नाले और सड़कों की स्थिति और लाइट व्यवस्था ये सब चरमरा जाती है। बहुत बुरी तो अब स्थिति हो ऐसा जाती क्यों है। होने लगा? पहले तो काफी सालों तक कुछ अच्छा रहा, पिछले कुछ 5-10 सालों से काम होना बंद हो गया और कर भी बढ़ाया गए, संपत्ति कर, जल कर, सब लिए जा रहे हैं सड़क के। कर तो सारे ले रहे हैं। सफाई के लिए बिल्डिंग पर जब हम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं तो उसमें भी पैसा वसूल किया जाता है। अलग से सफाई के नाम पर भी पैसा 1 रुपए पर डोर टू डोर जो कलेक्शन हो रहा है उसके लिए भी लिए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। पैसा हर चीज़ का चाहिए, उन्हें काम नहीं करते। और पुराने भोपाल में तो आपको मैं बताऊं कि सिर्फ नगर निगम एक एजेंसी है जो काम करती है। इन पुराने भोपाल में ना PWD काम करती है, ना PHE काम करती है, ना BDA काम करती है। पुराने भोपाल में सिर्फ पुराने, चाहे उसमें आप चाहे जहांगीराबाद ले लें, चाहे पुराना भोपाल ले लें, काजी केम ले लें, घोड़ा नक्कास ले लें, ये सारे रोड जितने हैं यहाँ पर सिर्फ नगर निगम काम करती है। और अगर दूसरी एजेंसी भी काम करें नगर निगम के साथ मिलकर तो शहर का विकास हो सकता है। पुराने भोपाल के हालात काफी सख्त हैं, आपके कार्यकाल में भी काफी अच्छा हाल थे सड़कों के, रोडों के, अतिक्रमण के। अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि ना तो गाड़ियां निकल पाती हैं, ना लोग चल पा रहे हैं, तो ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, इसमें नगर निगम के जोन जो होता है, जोनल अधिकारी की जिम्मेदारी होना चाहिए। हर वार्ड के अंदर, हर जोन में जब अतिक्रमण अधिकारी हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर अगर अतिक्रमण होता है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी उनकी है। जब वो हो जाता है 10, 12, 15 साल वो वहाँ पर काम कर लेता है, उसके बाद नगर निगम को कभी याद आती है आपके चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जब कोई बताता है कि साहब वो वहाँ पर रोड जाम हो रहा है या कोई अधिकारी का वहाँ से विजिट होता है, तो तब तो वहाँ कुछ करने की तैयारी हो जाती है। वरना 15-15, 20-20 साल लोग जब वहाँ जम जाते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं, तब उनको हटाने की बात की जाती है। सर, इतने दिन हो गए पार्षदों को, महापौर को, अभी कोई कार्य उनका विकास कार्य नहीं सुनने में आया, तो क्या ये इतनी धीमी गति से ही कार्य करेंगे या विकास के नाम पे सिर्फ अपना पार्षद होने का ठप्पा लगा के बैठे हैं? हमेशा जब कभी चुनाव होते हैं तो दिसंबर में हुआ करते हैं चुनाव, तो दिसंबर के बाद 1-2 महीने में बजट आ जाता है। इस बार जून में चुनाव हुए हैं, 20 साल के अंदर चुनाव हुए हैं, तो बीच में बजट कहीं से दिया नहीं जा सकता। वित्तीय स्थिति ठीक है नहीं नगर निगम की, इसलिए पार्षदों को बजट नहीं दिया गया। जो बजट दिया गया है पार्षदों ने अल्लाह जाने उनको कहाँ किसके ऊपर खर्च किया है, कहाँ लगाया, थोड़ा थोड़ा सबको दिया गया। अभी जितने भी 85 पार्षद हैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ लगाया, जिसकी वजह से शहर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, कुछ समय तक तो प्लास्टिक बैन पे भी नगर निगम में पार्षदों ने हाईलाइट किया था, अब उस मुद्दे को रिश्वत के द्वारा या भ्रष्टाखोरी के द्वारा दबा गया है, क्यों दबा दिया गया है? देखिए, हर कुछ दिनों में कोई NGO आता है, कमिश्नर के पास जाता है, वो प्रपोजल देता है कि साहब देखिए पॉलीथीन से ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। वो NGO अपने बैग बना के लाता है, कुछ दिनों तक तो 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन वो बैग चलते हैं। शहर में भी बड़ा अफरा तफरी रहती है और अधिकारी भी बड़ी जब्तियां करते हैं पॉलीथीन की, और कुछ दिनों के बाद वो फिर डंप हो जाता है, तो फिर उसी तरह चलने लगता है ढर्रे पे। वही ढर्रे पे आज तक चल रहा है और उसी का नतीजा है कि भोपाल शहर में पन्नियों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। पाइप लाइनें चौक हो जाती हैं, नाले चौक हो जाते हैं, गाय वो खा लेती है पन्नी, उससे डेथ हो जाती है उनकी, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन नगर निगम को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहकर काम करेंगी तो यकीनन काम होगा। एक सवाल और, सड़कों के सौंदर्यीकरण, पार्कों के सौंदर्यीकरण, कुछ समय तक पार्क बनने लगे थे, अभी कोरोना के बाद से अभी उनका कार्य बंद कर दिया, मशीनें आके रखा गई, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। देखिए, नगर निगम में सबसे बड़ी बात यह है कि हर वो मशीन खरीदी जाती है जो दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होती, जो सब जगह से रिजेक्ट होती है, वो नगर निगम भ्रष्टाचार करके उन मशीनों को खरीदता है। उन मशीनों को खरीदने के बाद वो जिस तरह आप देखिएगा, रिक्शा आए थे, अब रिक्शा सारे फेल हो चुके हैं। वो रिक्शा पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो रिक्शा फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने डस्टबिन बहुत खूबसूरत बनवाए, वो डस्टबिन फेल हो गए। आप VIP रोड पे देख लीजिए, गार्डन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की गई थी, बस जब तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, जब तक उसका बिल नहीं हुआ,
बिल जैसे ही पेमेंट हो जाता है उसके बाद उसकी स्थिति, आप वीआईपी रोड पे देखिए बहुत बड़े बड़े गमले लगाए थे, पूरे गमले टूट गए, उनको कोई मेंटेनेंस नहीं होता उनकी ना, तो जबकि सारे गार्डन प्राइवेट ठेके पे दिए हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी है। आप यहीं पर एक पॉइंट्स बना हुआ है भोपाल पे, सेल्फी पॉइंट बना है, उसको देखिएगा, बहुत पैसे लगाकर उसको डेवलप किया था, लेकिन आज की स्थिति में उसका देखिए क्या बुरा हाल है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, गार्डनों की घास कटाई नहीं होती, पेड़ों की कटाई नहीं होती, मट्टी नहीं डलती, जबकि सब प्राइवेट ठेके पर दिए हुए हैं। बहुत लंबा भ्रष्टाचार है इसके अंदर, अगर इसकी जांच होगी तो बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कीमती समय हमें दिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से शासन प्रशासन भोपाल के विकास के लिए महापौर पार्षद जो कार्य नहीं कर रहे उनके कार्य पे फोकस करे और हमारे भोपाल के विकास के लिए जो योजनाएं बनाए उन पे अर्जेंट फोकस करे और उन पे ध्यान दे। आप हमारे लाइफ ओके न्यूज में आए सर, बहुत धन्यवाद। हमारे लाइफ ओके न्यूज के लिए कुछ कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत एक तो बहुत शुक्रिया, सभी लाइफ ओके परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में लाइफ ओके जिस तरह से भोपाल में अपना अचीवमेंट कर रहा है, इसी तरह आगे इससे ज़्यादा बढ़कर वो और लंबा अच्छा अचीवमेंट करेगा, यही उम्मीद करता हूं। लाइफ ओके के सारे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे लाइफ ओके न्यूज़ से जुड़े रहिए, ऐसी कई न्यूज़ों की देते रहेंगे आपको खबर।